कसली है कमर, अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो जाएंगे या सर ही कटा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं गौरी शर्मा। वैसे तो सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने युद्ध के दौरान शहीद हो गए, लेकिन कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में तमाम लोगों को जानकारी ही नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी की जिसका नाम है अशफाक उल्लाह खान, जिनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 में हुआ। ब्रितानी भारत के शाहजहाँपुर में इनका जन्म हुआ। उनका नाम भारतीय भारत के उन क्रांतिकारी में गिना जाता है जिन्होंने देश को आज़ाद के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आपको बता दें कि 25 साल की उम्र में अशफाक ने अपनी क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की नाक के नीचे से सरकारी खजाना लूट लिया था, जिसके बाद पूरी ब्रिटिश सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी। इस घटना को सभी लोग काकोरी नाम से जानते हैं। काकोरी कांड के लिए उन्हें फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उनके साथ में राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई और सचेंद्र सान्याल और सचेंद्र बख्शी को काला पानी की सजा दी गई थी। बाकी बचे हुए क्रांतिकारियों को 4 से 14 साल तक की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि अशफाक को बचपन से खेलने, तैरने, घुड़सवारी और बंदूक चलाने में बेहद मजा आता था। इनका कद काठी मजबूत और सुंदर था। बचपन से ही उनके मन में देश के प्रति अनुराग था। देश की भलाई के लिए चल रहे आंदोलनों की कक्षा में बहुत रुचि से पढ़ाई करते थे। फिर धीरे धीरे उनके मन में क्रांतिकारी के भाव पैदा हुए। वह हर समय प्रयास में लगे रहते थे कि किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट हो जाए, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जो क्रांतिकारी दल का सदस्य हो। फिर उनकी मैनपुरी केस में राम प्रसाद बिस्मिल से मुलाकात हुई, उनके संपर्क में आए, उसके बाद उनके भरोसेमंद साथी बन गए। इस तरह से उनकी क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई। वह एक हिंदू मुस्लिम के प्रबल समर्थक थे। उनके लिए मंदिर और मस्जिद एक समान थे। एक बार की बात है जब शाहजहाँपुर में हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ गए और मारपीट शुरू हो गई। उसी दौरान वे बिस्मिल के साथ आर्य समाज मंदिर में बैठे हुए थे। कुछ मुसलमान मंदिर पर आक्रमण करने के फिराक में थे। तुरंत उन्होंने पिस्तौल निकाल लिया और गुजरते हुए बोले, मैं भी कट्टर मुसलमान हूँ, लेकिन इस मंदिर की एक एक ईंट मुझे प्राणों से प्यारी है। मेरे लिए मंदिर और मस्जिद की प्रतिष्ठा बराबर है। अगर किसी ने भी इस मंदिर की ओर नज़र उठाकर देखा तो मेरी गोली का निशाना बन जाएगा। अगर तुम लोगों को लड़ाई करनी है तो बाहर सड़कों पर जाकर खूब लड़ो। इतना सुनते ही सभी के होश उड़ गए। किसी का साहस नहीं हुआ कि उस मंदिर पर हमला कर सके। तो आज हमने आपको बताया अशफाक उल्लाह खान की यह जन्म से लेकर बलिदान तक की कहानी। अब जल्द ही होगी एक और शहीद की कहानी के साथ मुलाकात। जब तक के लिए देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।